आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिसे फिल्म इंडस्ट्री में खुद शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने लॉन्च किया, जिसके बारे में कहा गया कि वो नरगिस और राज कपूर की बेटी है, जिसने अपने डेब्यू के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया। वो रातों रात इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग स्टार बन गई और युवाओं के दिल की धड़कन। एक शानदार फिल्मी करियर जिसके इंतजार में था, उसने अचानक क्यों फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह दिया और फिर 11 साल के लंबे ब्रेक के बाद आखिर कैसे बनी वो इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन, जानिएगा इस पूरे वीडियो में। हम आज बात कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया जब सिर्फ 13 साल की थी तो उन पर नजर पड़ी राज कपूर की, जिसे देखकर उन्हें नरगिस की याद आ गई और उसी वक्त राज कपूर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म में इस खूबसूरत लड़की को कास्ट करेंगे। साल 1973 में जब डिम्पल कपाड़िया की उम्र थी महज 16 साल, तो उनकी पहली फिल्म बॉबी आई। डिम्पल के साथ इस फिल्म में उनके हीरो थे ऋषि कपूर। ये इन दोनों की ही पहली फिल्म थी। बॉबी से पहले राज कपूर की अति महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बड़े पर्दे पर बुरी तरह से धाराशाही हो गई थी। इस फिल्म के निर्माण के दौरान राज कपूर कर्जे में डूब गए थे। ऐसे में फिल्म बॉबी उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। फिल्म बॉबी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस फिल्म ने एक बार फिर से राज कपूर को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। फिल्म बॉबी में जिसे सबसे ज्यादा फेम मिला वो थे फिल्म के हीरो ऋषि कपूर और हीरोइन डिम्पल कपाड़िया। अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी पहनकर डिम्पल ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वो टीनेजर यंग यूथ की नई आइकन थी। मार्केट में डिम्पल के लुक्स और ट्रेंड की फैशन युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे समय में जब डिम्पल ने इंडस्ट्री में जस्ट एंट्री की थी, डिम्पल ने महज 16 साल की उम्र में अपने जमाने के सुपर स्टार राजेश खन्ना से शादी करके सबको चौंका दिया। राजेश खन्ना डिम्पल से उम्र में 15 साल बड़े थे। अपने से दोगुनी उम्र के राजेश खन्ना से शादी कर डिम्पल उस वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि डिम्पल खुद राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। उनकी पिक्चर्स देखने के लिए वो कई बार अपना स्कूल बंक कर चुकी थी। राजेश खन्ना उस जमाने में मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। उनसे शादी का सपना उस जमाने की कई खूबसूरत लड़कियां देखा करती। ऐसे में जब 16 साल की कमसिन डिम्पल को राजेश खन्ना ने खुद प्रपोज किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डिम्पल खुद मानती है कि महज 16 साल की एज में जब उन्होंने शादी का फैसला लिया तो वो इस फैसले को लेने के लिए मैच्योर नहीं थी। पर उम्र के उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम बहुत बड़ा था और वो ये समझने के लिए बहुत छोटी थी। खुद राजेश खन्ना के लिए भी डिम्पल से शादी का फैसला एक जल्दबाजी में लिया गया कदम था। डिम्पल से पहले राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की अफेयर की खबरें खूब सुर्खियां बटोरती थी, पर किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई और राजेश खन्ना ने जल्दबाजी में डिम्पल के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी का प्रस्ताव रखा तो डिम्पल की मूवी बॉबी अभी रिलीज नहीं हुई थी। डिम्पल की मूवी बॉबी और उनकी शादी एक ही मंथ में हुई। डिम्पल को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मूवी इतनी बड़ी हिट होगी और न ही डिम्पल उस उम्र में थी कि इस उम्र में करियर की प्रेफरेंस को समझ पाती, उस स्टारडम को समझ पाती जिसके लिए लोग तरसते हैं। डिम्पल ने महज 16 साल की उम्र में शादी तो कर ली, पर उन्हें उस वक्त इस शादी की चुनौतियों के बारे में नहीं पता था। डिम्पल ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब शादी करके वो पहली बार राजेश खन्ना के घर गई तो उन्हें महसूस हुआ कि ये शादी बहुत लंबी नहीं चलेगी। बॉबी मूवी के बाद जहां डिम्पल के पास फिल्म की लाइन लगी थी, वहीं डिम्पल ने शादी कर फिल्म इंडस्ट्री में आते ही फिल्मी करियर को बाय बाय कह दिया। कहते हैं कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल इंडस्ट्री में काम करे और शायद राजेश खन्ना के इसी रवैये ने इस रिश्ते में दरार डालने का काम किया। डिम्पल ने शादी के बाद अपनी प्रायोरिटी चेंज की और शादीशुदा लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर किया। जल्द ही डिम्पल 2 खूबसूरत सी बेटियों की मां बन गई।
एक और डिम्पल अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना का करियर का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा था। राजेश खन्ना अपने करियर में आ रहे इस डाउन फ्लो से काफी परेशान थे और इस परेशानी से जूझने के लिए उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो थी ड्रिंक। राजेश खन्ना एक ओर बुरी तरीके से ड्रिंक की जब्त में आ रहे थे और दूसरी ओर उनकी अपनी को स्टार्स के साथ अफेयर की खबरें भी सुर्खियां बटोरने लगी थीं, जिसका सीधा प्रभाव डिम्पल और राजेश खन्ना के रिश्ते पर पड़ा, जो पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। शादी के 10 साल बाद डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर आ गई और एक बार फिर से अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया। डेब्यू फिल्म बॉबी करने के पूरे 11 साल बाद डिम्पल ने एक बार फिर बड़े पर्दे पर कमबैक किया फिल्म जख्मी शेर से, जिसमें उनके को स्टार थे जितेंद्र। सिनेमाघरों में ये फिल्म बुरी तरह से गिर गई, पर डिम्पल को लोगों ने एक बार फिर से पसंद किया और जल्द ही डिम्पल की कई फिल्में आई, जैसे अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा, जाबाज, जख्मी औरत और बहुत सी। एक बार फिर से डिम्पल कपाड़िया का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोला। डिम्पल का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज उन्हें उस दौर की हीरोइन से काफी अलग बनाता था। इधर डिम्पल का फिल्मी करियर ऊंचाइयां छू रहा था, तो उधर उनकी और सनी देओल की अफेयर की गॉसिप का बाजार गर्म था। बड़े पर्दे पर तो दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था, पर रियल लाइफ में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी अपने इस रिलेशनशिप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। दरअसल सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया दोनों ही शादीशुदा थी, जहां डिम्पल अपने पति से अलग रह रही थी और उनका तलाक नहीं हुआ था, तो वहीं सनी देओल अपनी पत्नी पूनम और बच्चों के साथ रहते थे और वो हर कीमत पर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे। ऐसे में इन दोनों कपल ने कभी भी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, पर कहते हैं कि आज भी दोनों मीडिया से छुपते छुपाते क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सनी और डिम्पल के रिश्ते के बीच में असल क्या सच्चाई है, इसका तो हमें नहीं पता, पर डिम्पल ने कभी भी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया और राजेश खन्ना के जीवन के अंतिम दौर में वो राजेश खन्ना के पास आई और उनके साथ रहने लगी। लेकिन जब राजेश खन्ना बीमार थे, तो उन दिनों राजेश खन्ना के साथ डिम्पल और उनकी दोनों बेटियों और दामाद के साथ साथ अंजू महेंद्र को भी राजेश खन्ना के साथ देखा गया। भले ही डिम्पल राजेश खन्ना के साथ ताउम्र ना रही हों, पर उन्होंने पत्नी धर्म को हमेशा बखूबी निभाया। जब राजेश खन्ना लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, तो डिम्पल कपाड़िया ने अपने पति के लिए प्रचार किया। डिम्पल की इमेज इंडस्ट्री की एक ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, बोल्ड हीरोइन की रही, जिसे उन्होंने रुदाली जैसी फिल्मों के जरिए इनहैंस किया और खुद को इंडस्ट्री की एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।